हिंदी व्याकरण स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबके लिए हिंदी व्याकरण लेके आया है, जिसमें हम देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो मनुष्य या मानव अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखने के लिए किसी माध्यम से उसको जो समझाता है या उसको बताता है या अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यानी कि मनुष्य या मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मनुष्य मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी भाषा से बोलकर पहुंचाता है। जिस माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया या प्रस्तुत किया उसे हम भाषा कहते हैं या भाषा कह सकते हैं। जिस भी माध्यम से वो अपनी भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करने के लिए लिखा गया, मनुष्य या मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा से बोलकर पहुंचाता है। जिस माध्यम से वह अपने भावनाओं को प्रकट किया या प्रस्तुत किया उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो वर्ण होते हैं हमारे, वो अगर व्यवस्थित हैं, क्रम से हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में हमारे एक व्यवस्थित, एक क्रम में रखे हुए वर्ण होते हैं। वर्णमाला देखिए, वर्णमाला हमारे दो खंडों में विभाजित होता है। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें श्वास मुख के कंठ
तालु आदि स्थानों से कहा गया स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें श्वास मुख के कंठ तालु तालु ऊपर की जो होती है तालु आदि से आदि स्थानों से बिना किसी रुकावट या बाधा से निकलती है तो उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें श्वास मुख के कंठ तालु आदि स्थानों से किसी रुकावट या बाधा से निकलती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। अभी देखा गया कि वर्णों का उच्चारण करने से हमें श्वास कंठ तालु आदि में बिना किसी बाधा से जब निकलती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। और वही जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास मुख के कंठ तालु आदि स्थानों से रुकावट या बाधा से अगर वो वर्ण निकलते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर, अभी मैंने देखा कि स्वर वो शब्द है जो बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। कंठ अथवा तालु से बिना किसी रुकावट के निकलते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ, ये हमारे स्वर में अ आ इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ, इसको मैंने चिन्हित किया है। इसके बारे में बात करते हैं। अनुस्वार, इसमें हम देखे हैं कि ऐसे दो शब्द हैं जिसको हमने नहीं लिखा है। अनुस्वार में हमारे अकेले अंग आता है। विसर्ग में आहा आता है। तो ये हमारे स्वर हैं। स्वर को भी तीन रूप में जानते हैं। स्वर में ही अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है। स्वर, अनुस्वार और विसर्ग। स्वर में हमारे अ आ इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ आता है। अनुस्वार में हमारा अंक आता है। विसर्ग में आह का प्रयोग किया जाता है। अब हम व्यंजन देखते हैं। स्वर को तीन में देखा, स्वर, अनुस्वार और विसर्ग। अब व्यंजन को देखते हैं। का वर्ग, जिसमें का, ख, ग, घ,
अंगा, इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। का खा गा घा अंगा का वर्ग में आते हैं, इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। का वर्ग में देखिए हम का खा गा घा अंगा आता है, यानी कि कंठ व्यंजन। चा वर्ग हमारा आता चा छ ज झ ञ, यानी कि तालव्य व्यंजन। हमारा आता है टा वर्ग, जिसमें हमारा टा ठा डा ढा आड़ा आता है, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। देखिए का वर्ग में हमारा कंठ में काखा गाथा अंगा आता है। ता वर्ग में चा वर्ग में हमारा चाचा जाजा यहाँ आता है। ता वर्ग में हमारा टाठा डाढ़ा आड़ा आता है। ता वर्ग ता था दा धा ना, ये हमारा दंत व्यंजन में आ जाते हैं। दंत व्यंजन। ता वर्ग में हमारा दंत व्यंजन आता है। पा वर्ग पा फा बा भा मा, यह हमारा ओष्ठ व्यंजन में आ जाता है। ओष्ठ व्यंजन हम देख लिए का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, ये सभी देख लिए। अब हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन में हमारा आ जाएगा या र ल वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन जिसमें हमारे स हा श हा आते हैं। अब हमारा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिसमें हमारे छ त्र ज्ञ स। अभी हम देखें का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन संयुक्त व्यंजन। स्वर में देखें हम, स्वर में आ आई ई उ री ए आई ओ है। अनुस्वार में अंक है। विसर्ग में आ है। व्यंजन को देखते हैं, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग में बटे हैं। काखा गागा अंगा तकंठ में आते हैं। चाचा जाजा तालव्य में आते हैं। टाठा डाडा आड़ा हमारे मूर्धन्य में आते हैं। ताथा दाधा ना दंत में आते हैं। पाफा बाभा मा ओष्ठ व्यंजन में आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारे यार अलावा है, और ऊष्म व्यंजन में हमारे शाखा शाह है, और संयुक्त व्यंजन में हमारे छात्रा ज्ञान और शाह। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हम टेट सुपर टेट स्पेशली टेट के लिए जो परीक्षाएं नजदीक लगी हैं, हम उनके लिए आप सबके लिए टेट के लिए हिंदी और अन्य विषय लेकर आएंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट हम लेके आएंगे। गणित भी लेके आएंगे। टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सभी लेके हम आपको अपनी वीडियो में आते रहेंगे।